हेलो स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेज़र एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर 3 मीटर 35 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 मीटर की कोई लेंथ है। लेंथ मतलब ऐसे भी समझ लो कि कोई भी चीज़ है, जो कोई भी चीज़ है जो हमारे पास 7 मीटर की है। ठीक है ना। और एक और चीज़ है जो हमारे पास 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर की है। अरे सॉरी, 7 मीटर बड़ा होगा, 7 मीटर की है। और एक कोई दूसरी चीज़ है वो तुम्हारे पास 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर की है। और तीसरी चीज़ क्या है, 12 मीटर की है और 95 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये 3 आइटम है हमारे पास जिनको हमें क्या करना है, क्या पता लगाना है, सबसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ पता लगानी है। जिससे हमको क्या है, एक आपको याद होगा मैंने सवाल किया था हमने दूध वाला, जिसमें दूध नापते थे हम, है ना, जिसमें सबसे बड़ा कंटेनर हमको लेना था जिससे दूध नापा जा सके। कुछ उसी टाइप का ही सवाल है ये। ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इसमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ लेनी है। मतलब कोई मेरे को क्या कहते हैं, जैसे मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है ना, मुझे किसी ने क्या दे दिया, एक रस्सी का टुकड़ा दे दिया। ठीक है, रस्सी का टुकड़ा दे दिया तो मैं रस्सी का टुकड़ा कितना लंबा लूँ कि ये तीनों उस रस्सी के टुकड़े से नप जाए। ठीक है ना। कितना ज़्यादा से ज़्यादा लंबा लूँ, कितना ज़्यादा से ज़्यादा लंबा लूँ कि ये तीनों नप जाएँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या मतलब आ गया, हाईएस्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, इस टाइप के शब्द हैं। तो मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। हमें क्या पता लगाना है, इसमें HCF पता लगाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम इसमें ये तो दे रखा है 7, किस में दे रखा है, मीटर में। ठीक है ना। और ये दे रखा है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर में। तो मीटर और सेंटीमीटर का वो है ये। और ये क्या है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो या सबको किस में कर लो, सेंटीमीटर में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे सबको, तो ये क्या आ जाएगा, ये 3.85 मीटर आ जाएगा। तो ये पॉइंट में आ जाएगा। फिर पॉइंट का हमें जो है HCF निकालने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा, 3 मीटर में कितने, 300 सेंटीमीटर होते हैं। अरे 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। इसलिए 3 मीटर में कितने हो गए, 300 सेंटीमीटर और 85 और जोड़ दिया, 385 हो गया। ठीक है, 385 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये हमारा आ जाएगा 1295 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 385 और 1295 सेंटीमीटर हमारा ये 3 लेंथ है। अब इनका हम कुछ नहीं करना है, HCF निकाल लेना है। ठीक है, तीनों का HCF निकाल लेना है, 385 का और 1295 का। ठीक है, इनका HCF कैसे निकालेंगे, 7 5 35 और 7 5 35 और ये 35, 7 2 7 8 9 10 11 12 15 17 15 30। हाँ, 7 से चले जाएंगे, 5 से तो खैर चले ही जाएंगे। ठीक है, 2 से नहीं जाएंगे, 3 से 8 और 6 16, 3 से भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 5 से जाना स्टार्ट होंगे ये। तो हम इनको 5 2 जा, तीनों को एक साथ करके कर रहा हूँ मैं, आप चाहे तो अलग अलग अपने तरीके से कर लीजिए। ठीक है ना। तो 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 140 हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 5 7 35 6 7 8 5 7 35 5 2 जा 10 11 12 29 5 4 जा 20 और 1 मिनट 5 2 या 10 29 5 5 या 25 6 7 8 9 45 5 9 या 45। ठीक है, 259 बच जाएगा। और क्या होगा, 7 से कर देते हैं। ठीक है, 5 से तब जाएगा नहीं, 7 2 या 14 7 11 जा ये, और 7 3 या 21 और 49 7 7 जा 49। ठीक है, और 20 11 और 37 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है। 37 क्या होता है, प्राइम नंबर। याद हो गए आपको ना, मैंने कहा था कि 100 तक, कम से कम 100 तक प्राइम नंबर याद कर लेना। 11 भी प्राइम नंबर होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 5 4 या 20 होता है। ठीक है, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। 5 × 5 7 35 हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। आप अपने तरीके से निकाल देना, इससे आपको दिक्कत हो रही है तो। ठीक है ना। वैसे भी टीचर को तो उसी तरीके से करके दिखाना पड़ेगा हमको कि 700 का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन किया और 295 का अलग किया, सबका अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। या यूक्लिड के मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड के मेथड से कैसे करेंगे, पहले 700 को बीच में ले लेंगे और इधर 385 से डिवाइड कर देंगे। पहले इन दोनों का HCF निकालेंगे, फिर इन दोनों का जो HCF आ जाएगा, फिर जो HCF इन दोनों का आ जाएगा, फिर उस HCF से और इसका इन दोनों का HCF निकालेंगे। ये हमारे यूक्लिड मेथड से करेंगे। इस टाइप के कर रखे हमने सवाल पहले।
तो मेरा आ गया 35 HCF आ गया, ठीक है। तो कितनी लेंथ आ जाएगी, 35 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आ जाएगी। तो 35 सेंटीमीटर की अगर मैं कोई रस्सी ले लूँ तो मैं उससे तीनों लेंथ नाप पाऊँगा। इन तीनों लेंथ को क्या नाप पाऊँगा, कैसे नाप पाऊँगा, मैं 35 सेंटीमीटर ले ली, ये कितना है 700, ये 700 है ना, तो 20 टाइम्स हो गया, इसका कितना हो गया 20 टाइम्स हो गया। तो मैं कोई मेरे से पूछे भाई कितना लंबा है ये, तो मैं कह दूंगा उस रस्सी का 20 टाइम्स है, कितना है 20 टाइम्स है, कितना है 20 टाइम्स है, क्योंकि 700 सेंटीमीटर है 35, 700 को 35 से डिवाइड करिए, 35 हो जाए 70 ना, 20 टाइम्स हो गया। मैं किसी से क्या कह दूँगा कि उस रस्सी के टुकड़े का कितना है 20 टाइम्स है। इसी तरीके से ये भी नप जाएगा, ये कितनी बार नप जाएगा, ये हमारा नप जाएगा 11 टाइम्स नप जाएगा, और ये हो जाए इसी तरीके से ये भी नप जाएगा, ठीक है। तो उस रस्सी के टुकड़े से हम जो सबसे बड़ा टुकड़ा है, जो रस्सी का या कुछ भी किसी भी चीज़ का लें, स्केल का टुकड़ा लें, लकड़ी का टुकड़ा लें, जिससे इन तीनों को नापा जा सकता है, वो 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, बस वही है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या हो जाएगी, सीधा लिख देते हैं एक बार में, है ना, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ठीक है, क्या हो जाएगी HCF किसका 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, और सॉरी इज इक्वल टू HCF पहले क्या है 7 मीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। इसका मतलब HCF किसका है ये, अब यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, ये 700 सेंटीमीटर हो गया, ये क्या हो गया 385 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हो गया 1295 सेंटीमीटर। टीचर को आप निकाल के यहाँ पे दिखा देना HCF, तो हमारा HCF इसमें क्या आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, बस एक इतना ही आंसर है इसका, हो गया, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था ये। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अमॉन्ग होम, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता लगाइए अमॉन्ग होम, जिनके बीच में 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जिनके बीच में 1001 पेन को और 910 पेंसिल्स को बांटा जा सकता है, ठीक है। इन सच ए वे, इस तरीके से, इन सच ए वे, इस तरीके से दैट ईच स्टूडेंट ठीक है, दैट ईच स्टूडेंट गेट्स द सेम नंबर ऑफ़ पेन्स, कि हर एक स्टूडेंट को क्या मिले, सेम नंबर ऑफ़ पेन मिले, एंड द सेम नंबर ऑफ़ पेंसिल्स, एंड द सेम नंबर क्या मिले, पेंसिल का मिले, ठीक है। तो मतलब जितने पेन, मतलब अगर हर एक स्टूडेंट को 2 पेन मिल रहे हैं, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को 2 पेन मिल रहे हैं, तो हर एक स्टूडेंट को 2 पेन ही मिलने चाहिए, और हर एक स्टूडेंट को अगर 3 पेंसिल मिल रही हैं तो हर एक स्टूडेंट को 3 पेंसिल ही मिलनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, पेंसिल पेन का नंबर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि 2 बार सेम लिखा हुआ है ना, गेट्स द सेम नंबर ऑफ़ पेन्स एंड द सेम नंबर ऑफ़ पेंसिल्स, ठीक है ना। तो पेंसिल पेन का नंबर अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो सवाल में क्या आ रहा है, मैक्सिमम, मैंने कहा था ना, जैसे इस टाइप के शब्द आए, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट है ना, हाईएस्ट, जो सबसे ज़्यादा चीज़ को दिखा रहे हो ऐसे शब्द आए। तो ऐसे में ज़्यादातर केसेस में क्या आता है, HCF ही निकालना होता है। क्या निकालना होता है, HCF ही निकालना होता है, ठीक है। ऐसे में अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप HCF निकाल के आ सकते हैं, आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे समझेंगे, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं करना क्या है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता लगाने हैं, जिनके बीच में हम 1001 पेन को और 910 पेंसिल को हमें बांटना है, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब इनको हम इस तरीके से बांटें कि हर स्टूडेंट के पास बराबर पेन आए और हर स्टूडेंट के पास बराबर पेंसिल आए, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने 7 स्टूडेंट्स के बीच में ये पेन और पेंसिल बांट दिए, मान लेते हैं, अभी मैं क्वेश्चन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो मैंने 7 स्टूडेंट्स के बीच में अगर मैंने ये पेन और पेंसिल बांटी तो कितने, ठीक है, तो हर एक के पास कितनी पेन आएंगे, ये पेन है ना हमारे, 1001 पेन है और 910 क्या है, पेंसिल है, पेंसिल्स, ठीक है। तो कितने आएंगे, 7 या 7 8 9 30 7 4 28 29 30 21 7 3 21। तो हर स्टूडेंट के बाद कितने आ जाएंगे, 143 पेन आ जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, पेंसिल्स कितनी आ जाएगी, 13 7 91 होता है, तो 130 पेंसिल्स आ जाएंगी, अगर मैंने 7 स्टूडेंट्स के बीच में ये पेन और पेंसिल बांटे। लेकिन क्या ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम नहीं है। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता लगाने हैं। तो 7 क्या है, इन दोनों का फैक्टर है, क्या है, कॉमन फैक्टर है, क्या है,
कॉमन फैक्टर है। 7 क्या कर रहा है, 1001 को भी डिवाइड कर रहा है और 910 को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमें ऐसा पता लगाना है जो, क्योंकि हमें इसे बढ़ाना है, इसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो हमें क्या पता लगाना पड़ेगा, हाईएस्ट पता लगाना पड़ेगा। क्या मतलब, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें पता लगाना पड़ेगा किसका, 1001 का और 910 का। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, सीधा लिख देते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये तो रफ वर्क था हमारा। ठीक है, कितना हो जाएगा, HCF 1001 910। ठीक है, इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। HCF क्या आ जाएगा, और 1001 ये हो जाएगा हमारा, ये पहले तो इसको 910 हमारा क्या हो जाएगा, 13 7 91 होता है, और ये क्या है 10, तो 13 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 हो जाएगा। 1001 क्या हो जाएगा, ये 7 से चला गया था कितनी बार, 143 बार जा रहा है। ठीक है ना, तो 143 को और डिवाइड कर लेंगे, 13 1 30, हाँ 7 इंटू 13, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा 143, 13 1 13 और 13 1 30, 11 टाइम्स चला जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा, आपने तरीके से निकाल लेना। तो HCF हमारा क्या जाएगा, 7 कॉमन है, 13 कॉमन है, तो 91 हमारा HCF आ जाएगा। क्या जाएगा, 91 हमारा HCF आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। कैसे दिखानी पड़ेगी, अगर आप अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करेंगे, मान लो 1001 है तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, वैसे इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन सही नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें यूक्लिड वाला ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े नंबर हैं और ये 2 से जा नहीं रहा, 5 से जा नहीं रहा। ठीक है ना, तो चलो 7 से चला जाएगा, 143 टाइम्स चला गया। अब किससे जाएगा, 13 से जाएगा, 13 11 टाइम्स चला गया, और फिर अब 11 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 7 ये 2 से नहीं, ये तो चला जाएगा हमारा किससे, 2 4 या 8 9, 2 5 10 11, और 2 से चला जाएगा ये। ठीक है ना, तो हमारे 2 से कितने टाइम्स जाएगा ये, 2 4 या 8 9 10, 2 4 या 8 9, इधर 11 हो गया, 2 5 या 10 11, 2 5 या 10। ठीक है, अब ये 5 से जाएगा, 5 9 या 45, 5 1 या 1, 7 13 या 91, और 13 1 या 13। ठीक है, इस तरीके से फैक्टर निकाल के आपको HCF दिखाना पड़ेगा टीचर को, तो लास्ट में HCF क्या आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिख देना, फैक्टर लिख देना। 1001 हमारा क्या हो गया, 7 इंटू 11 इंटू 13 हो गया, और तो 910 क्या हो गया, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो HCF हमारा क्या निकल गया, 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 91। आंसर, यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, लास्ट में चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो और अच्छा रहेगा, 10 मतलब इसलिए। ठीक है, देयरफॉर भी मतलब इसलिए होता है, और 10 मतलब भी इसलिए होता है। 10 क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, इक्वल टू 91। ठीक है, तो 91 वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में पेंसिल और पेनों को बांटा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। ठीक है, एक लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, एक सीलिंग है किसी रूम की, सीलिंग मतलब छत, किसी रूम की क्या है, छत। उस छत के ऊपर हमें टाइल बिछानी है। ठीक है, तो उस छत की लेंथ क्या है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ क्या है, मतलब ब्रॉड, ब्रेथ क्या कहते हैं, ब्रेथ BREADTH होता है ना, ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या पता लगाना है, कितनी स्क्वायर टाइल्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर की शेप में, मतलब उनकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो टाइल्स होनी चाहिए स्क्वायर में, और कितनी मिनिमम नंबर ऑफ़ स्क्वायर टाइल्स हमको लगाएं। ठीक है ना, तो उस क्या हो जाएगा, ये हम तो नंबर पता लगाना है, तो कितनी मिनिमम नंबर ऑफ़ स्क्वायर टाइल्स लगाई जाए। ठीक है, अब हमसे पूछता है, अगर ये स्क्वायर नहीं लिखा रहता, देखो तो स्क्वायर नहीं लिखा होता तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक है ना, अगर हमसे पूछता कि सबसे कम स्क्वायर टाइल्स कितनी लगाई जाए कि ये पूरा कवर हो जाए, तो भैया एक टाइल लगा दो पूरी इसी लैब की, है ना। लेकिन क्या है, स्क्वायर टाइल्स है, क्या है, स्क्वायर टाइल्स हैं। ठीक है ना, ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर टाइल्स में तो हमको पता लगाना पड़ेगा
अगर स्क्वायर नहीं दिया होता यहाँ पे, फिर तो क्या होता, पूरी एक ही टाइल लगा दो, छत के बराबर नाप की पूरी एक ही, है ना। तो अब हमें स्क्वायर टाइल्स दिया हुआ है तो हमें पता लगाना पड़ेगा कितनी स्क्वायर टाइल्स लगाई जाएँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना है इसमें, ठीक है ना। मैंने एक स्क्वायर टाइल यहाँ पे ले ली, ठीक है ना, एक स्क्वायर टाइल मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है। इसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ थोड़ी सी बड़ी बना लेता हूँ मैंने एक स्क्वायर टाइल ले ली यहाँ पे, ठीक है ना। ये मैंने एक स्क्वायर टाइल ले ली पूरी, ठीक है। ये मैंने एक, चलो यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ मैंने एक स्क्वायर टाइल ले ली, ठीक है। अब इसकी ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ, दोनों बराबर होती है स्क्वायर टाइल की, तो ठीक है, बराबर है। अब थोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो गया, दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है। मैंने एक स्क्वायर टाइल ले ली यहाँ पे। अब क्या करना है हमको, लंबाई में ये स्क्वायर टाइल बिछेंगी और चौड़ाई में भी बिछेंगी, ठीक है। मतलब ये लेंथ जो है इसकी, मान लो कुछ भी हुए, मान लो कितनी भी है, मान लो 3 मीटर है, ठीक है। मान लो 3 मीटर है, मुझे नहीं पता कितनी है, मैं तो ऐसे ही सवाल समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, ठीक है। लास्ट में कुछ भी बचना नहीं चाहिए, मतलब ये पूरी कवर हो जानी चाहिए। समझ में आ रही है आपकी बात? ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके ख़त्म हो जाए स्क्वायर टाइल और फिर इतनी सी जगह बच जाए। तो उसके लिए हम टाइल हमको वैसे तो हमारा टाइल का काम होता है तो हम टाइल क्या काट के लगा देते हैं, लेकिन टाइल कट के नहीं लगानी है, पूरी टाइल आनी चाहिए। सवाल का यही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? टाइल पूरी आनी चाहिए, मतलब इस तरीके से, ठीक है, पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो उसके लिए सीधी सी बात है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, यानी कि टाइल को मान लो मैंने 30 सेंटीमीटर का लिया होता, ठीक है ना। तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे पहले बात। तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 15-17 सेंटीमीटर आ जाएगा, 15-17 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इस टाइल की क्या होगी, ये होगी, वो इसका फैक्टर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फैक्टर होनी चाहिए। और क्योंकि ये टाइल चौड़ाई में भी बिछेंगी और लास्ट में कुछ जगह बचनी नहीं चाहिए, है ना, पूरी टाइल कंप्लीट आनी चाहिए। इसका मतलब जो इसकी चौड़ाई होगी वो भी फैक्टर होगी, किसका? टाइल की, उसका टाइल की उसका एक साइड का क्या होंगी? फैक्टर होंगी भाई। टाइल की, इसका टाइल का जो है मल्टीपल होंगी ना, ये एक टाइल बिछ गई, ये 2 टाइल बिछ गई, ठीक है। ऐसी किसी एक फिक्स नंबर होगा ना कि टाइल की लेंथ जो है इनटू कुछ नंबर आएगा, उसके बाद हमारी इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के इसकी लेंथ जो है वो टाइल की लेंथ से डिवाइड होनी चाहिए कम्प्लीटली, ठीक है ना। तभी तो हमारा जो है ये टाइल चौड़ाई में बिछ पाएगी और उसमें बिछ पाएगी। तो हमारा ये सेंट कितनी है? 9 मीटर 902 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। तो टाइल की जो लेंथ है वो इन दोनों का क्या होना चाहिए? फैक्टर होगी, ठीक है। टाइल की लेंथ क्या होगी? इन दोनों का फैक्टर होगी, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब टाइल की लेंथ जो है वो 15-17 का भी फैक्टर है और टाइल की लेंथ जो है वो 902 का भी फैक्टर है। तो टाइल की लेंथ है क्या? दोनों का क्या है? फैक्टर है। दोनों का क्या है? कॉमन फैक्टर है। सीधी बात है, जो चीज़ दोनों का फैक्टर है तो कॉमन हो गई। कॉमन मतलब जो दोनों में हो जाए, ठीक है ना, जो चीज़ कॉमन में हो जाए, ठीक है। जैसे 2 जुड़वा लोगों में क्या होते हैं, उनके चेहरे क्या होते हैं? जैसे होते हैं, तो चेहरा क्या है? कॉमन है। इस तरीके से कुछ भी कह लो आप, सब कहते। तो कॉमन का मतलब होता है एक दोनों में जो चीज़ दोनों में उपस्थित हो, ठीक है ना। तो ये क्या है? कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? टाइल की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। टाइल की एक साइड की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब सवाल ध्यान से देखिए, सवाल में क्या कहा है? फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइल। लीस्ट मतलब सबसे छोटी, सबसे छोटा नंबर पता लगाना है। लीस्ट नंबर मतलब मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल, मतलब ये स्क्वायर टाइल है ना, ये मुझे कम से कम बिछानी है। तो अगर मुझे स्क्वायर टाइल कम से कम बिछानी है इस छत के ऊपर, तो ये बात आपके समझ में आती है कि मुझे इस स्क्वायर टाइल का एरिया, इस स्क्वायर टाइल की जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर ये है हमारा, अगर मैं इसमें छोटी छोटी टाइल बिछा दूंगा तो ज़्यादा टाइल लगेंगी, लेकिन अगर मैं इसमें बड़ी बड़ी टाइल बिछाऊंगा, 1 2 और ये है ना, मान लो 4 आ गई पूरी, है ना, मान लो 4 पूरी आ गई, तो मेरी केवल 4 लगेंगी। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह केवल छोटी छोटी, मतलब एक के अंदर 3 आ रही होती, इतनी छोटी छोटी टाइल बिछा दी होती, तो मेरी कितनी टाइल लगी होती? 3 और 4 या 12, तो मेरी 12 टाइल लग रही होती। तो मुझे क्या चाहिए? बड़ी से बड़ी टाइल चाहिए, जिसके लिए क्या हो, जिसकी बड़ी से बड़ी मुझे टाइल बिछानी है इस तरीके से। उस बड़ी से बड़ी टाइल बिछाने का क्या फ़ायदा होगा कि हमारी जो टाइल का नंबर होगा, मेरी टाइल कम लगेंगी, जो कि सवाल में हमसे पूछा गया है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो मेरी टाइल कम से कम लगेंगी। तो टाइल का क्या है? टाइल की जो लेंथ है वो कॉमन फैक्टर तो है ही, CF तो है ही,
ठीक है। लेकिन मुझे उसकी टाइल को क्या करना है, लेंथ को बढ़ाना है। तो मुझे क्या है, हाईएस्ट करनी है उसकी लेंथ, टाइल की लेंथ क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, जितनी ज़्यादा हो सके। तो मुझे क्या करनी है, हाईएस्ट करनी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगी, टाइल की लेंथ हो जाएगी। तो अगर हम इन दोनों का HCF निकाल लें तो उस टाइल की लेंथ आ जाएगी जो क्या है, जो सबसे बड़ी टाइल हो सकती है पॉसिबल, जो सबसे बड़ी टाइल जो है पॉसिबल हो सकती है, उसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इनका HCF निकाल लेंगे हम। ठीक है, और जो भी HCF आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें लेंथ नहीं पूछी गई है टाइल की, हमें क्या पूछा गया है, नंबर पूछा गया है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो नंबर कैसे पता लगाएंगे, तो हमें एक बार लेंथ पता लग गई टाइल की। ठीक है, इन दोनों का आप HCF निकाल लेना। इन दोनों का HCF हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों का HCF 41 आ जाएगा। ठीक है ना, 41 आ जाएगा। अब हमें एक टाइल की लेंथ पता लग गई, जो सबसे बड़ी टाइल लगेगी। ठीक है, सबसे बड़ी टाइल जो लगेगी, ठीक है, जो हमारी सबसे बड़ी टाइल लगेगी, उसके में क्या है, जो हमारी सबसे बड़ी टाइल लगेगी जिसमें ये पूरा कवर हो जाए, उसकी लेंथ कितनी है, 41 है, 41 सेंटीमीटर है। कितनी, 41 सेंटीमीटर। इनका HCF निकल के आया है ये। ठीक है, तो HCF हमारा कितना आया, 41 सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है कितनी नंबर ऑफ़ टाइल लगेंगी। तो कितनी नंबर ऑफ़ टाइल लगेंगी, अगर मैं इसका पूरे का एरिया निकाल के एक टाइल जो लग रही है, जो टाइल लग रही है उसके एरिया से डिवाइड कर दूँ तो मेरे को मिल जाएगा कितनी टाइल लगेंगी। तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 15 17। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, आपको पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है स्क्वायर, वो ट्रायंगल का, सॉरी रेक्टेंगल का। ठीक है, तो 15 17 इंटू कितना हो जाएगा, 902 हो जाएगा। ये तो इसका क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर के प्लॉट का जो सीलिंग है, जो छत है रूम की, उसका एरिया हो जाएगा। डिवाइड बाई किसका कर देंगे, टाइल का एरिया। तो टाइल का एरिया कितना हो जाएगा भैया, टाइल तो स्क्वायर में है, तो 41 इंटू 41। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ टाइल्स निकल आएंगी, सबसे लीस्ट नंबर ऑफ़ टाइल निकल जाएंगी जो हमारी लगेंगी। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 814। ठीक है ना, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए भी बताया था। अब इसकी लैंग्वेज कैसे बनेगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो क्या लगाएंगे, हमें क्या पता लगाना होगा, ऐसी टाइल जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो क्या है, मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल की लेंथ, स्क्वायर टाइल में तो केवल लेंथ ही होगी ना, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्क्वायर टाइल, या ऑफ ए लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए स्क्वायर टाइल। ठीक है, किसी स्क्वायर टाइल की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, हमारी कितनी जाएगी, HCF किसका निकाल लेंगे हम, इन दोनों का, 15 17 और 902 का। इसको आप निकाल के कैलकुलेशन करके दिखा देना, ये हमारा आंसर HCF कितना आ जाएगा, 41। ठीक है ना, 41 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें लगा नंबर ऑफ़ टाइल्स। ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ़ टाइल लिख देना और अच्छा रहेगा। लीस्ट नंबर ऑफ़ टाइल्स कितनी हो जाएगी, इसको फिर आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सीलिंग डिवाइड बाई क्या, एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है ना, सीलिंग का एरिया और डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन टाइल। तो अब लिखेंगे इसके बाद क्या लिखेंगे, ये वाली चीज़ लिखेंगे, 15 17 इंटू, ठीक है, ये पूरी लिख देंगे, डिवाइड बाई 41 इंटू 41। ठीक है, इज इक्वल टू लास्ट में कितनी आ जाएंगी, 814 टाइल्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अगला सवाल, बस इस वीडियो में फ़िलहाल तो इतना ही, अगला सवाल अगली वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।